भावार्थ, हे नेता मनुष्यों, अपनी बुद्धि से ज्ञानियों को तृप्त करो, वाहनादि चलाने में कुशल होवो, कभी निर्बल मत होवो, अपने काव्य आदि से वीरों का उत्साह बढ़ाओ। पुत्रों द्वारा रचित काव्यों को सुनकर ज्ञानी प्रसन्न होते हैं। भावार्थ, भूखे प्यासे शत्रुओं से घिरे हुए तथा अपनी उन्नति चाहने वाले आतुर भक्तों ने विनती की तो प्रभु ने उनकी विनतियों को सुना। इसलिए भक्त अंतःकरण से प्रभु की प्रार्थना करें। भावार्थ, जिस प्रकार गायों को हाँकने के लिए डंडे छोटे-छोटे होते हैं, उसी प्रकार भरण पोषण करने वाले सज्जन भी कम ही होते हैं। समाज अथवा राष्ट्र में उदार जनों की संख्या कम ही होती है। अथवा भरत शक्तिहीन थे, पर जब उन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया तो वशिष्ठ के प्रयत्नों से भरत शक्तिशाली हो गए। जिस राष्ट्र का पुरोहित श्रेष्ठ होता है, वह राष्ट्र तथा उस राष्ट्र की प्रजा समृद्ध होती है। भावार्थ, अग्नि, वायु तथा सूर्य ये तीन देव त्रिभुवनों में वीर्य अर्थात शक्ति का निर्माण करते हैं। प्रकाश का मार्ग जिनके सामने सदैव रहता है, ऐसे तीन प्रकार की प्रजाएं आर्य कहलाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीन प्रकार की आर्य प्रजाएं हैं। इनके सामने प्रकाश का मार्ग सदैव रहता है, यही देव मार्ग है। तीन प्रकार की अग्नि अर्थात तीन यज्ञ उषः काल में आरंभ होते हैं। ज्ञानी इन सब बातों को अच्छी प्रकार जानते हैं। भावार्थ, हे ज्ञानी ऋषियों, आपकी महिमा सूर्य प्रकाश की भांति सर्वत्र फैली हुई है, समुद्र की भांति अपार है। जिस प्रकार वायु के वेग को कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार आपके ज्ञान की गहराई भी कोई नहीं पा सकता। भावार्थ, यह विश्व अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं से युक्त होने के कारण अपार है, इसलिए इसे चर्म चक्षुओं से जान सकना दुस्साध्य ही नहीं अपितु सर्वथा असंभव है। परंतु जब ज्ञानी अपने हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर ज्ञान की दृष्टि से विश्व का अवलोकन करता है, तब संपूर्ण विश्व उसके सामने वस्त्र की भांति फैल जाता है। भावार्थ, वशिष्ठ ने विद्युत की भांति तेजस्वी अपनी ज्योति को बाहर निकाला। यह देह त्याग की अवस्था का वर्णन है। जीव का स्वरूप विद्युत की ज्योति के समान है। योगी जन इसे अपनी इच्छा से अपने शरीर से निकालते तथा स्वेच्छा पूर्वक इतर शरीर में प्रवेश करते हैं। मित्र तथा वरुण प्राण एवं जीवन है। भावार्थ, वशिष्ठ अर्थात ज्ञानी मित्र वरुण अर्थात प्राण तथा जीवन का पुत्र है। ज्ञानी मनुष्य तभी हो सकता है जब वह अपने प्राण तथा जीवन को शक्तिशाली बनाता है। इसी प्रकार जब वह उक्त वशी अर्थात अपनी विशाल इंद्रियों को वश में करता है, तब वह मित्र वरुण अर्थात प्राण का वीर्य अर्थात शक्ति इन इंद्रियों में दौड़ती है। इंद्रियों को वश में करने पर उन इंद्रियों में प्राणों की शक्ति सम्यक्तया दौड़ने लगती है, तब मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह ज्ञानी ही वशिष्ठ है। इस सिद्धांत को मित्रा वरुण के वीर्य से उर्वशी में वशिष्ठ की उत्पत्ति रूपक से समझाया है। भावार्थ, ज्ञानी द्युलोक एवं भूलोक के बीच में अर्थात सब विश्व के ज्ञान से संपन्न उदार विश्व कल्याण के लिए सब कुछ प्रदान करने वाला एवं ईश्वर की विश्व रचना के कार्य को करने के लिए उत्पन्न होता है। भावार्थ, प्राण तथा अपान रूपी मित्र एवं वरुण इस जीवन रूपी यज्ञशाला में बैठकर सत साम वत्सरिक यज्ञ कर रहे हैं। इनकी वीर्य रूपी शक्ति प्रवाहित होकर हृदय या मस्तिष्क रूपी कुंभ में इकट्ठी होती है। मस्तिष्क में इकट्ठी हुई उस शक्ति से अगस्त्य तथा वशिष्ठ रूपी ज्ञानियों का जन्म होता है। भावार्थ, इंद्र ने भरत की प्रजाओं से कहा कि वे वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाएं। वे वशिष्ठ पुरोहित बनकर उनके अभ्युदय का कार्य करेंगे तथा उससे उनकी उन्नति होगी। वेदज्ञ पुरोहित में राज्य की सभी व्यवस्थाओं को करने की शक्ति होती है। वह राष्ट्र की हर प्रकार से उन्नति करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदों में हर प्रकार का विज्ञान है। तृतीयोनुवाकः चतुस्त्रिंशं सुक्तम। भावार्थ, मनुष्य ऐसी मनीषा या उत्तम बुद्धि प्राप्त करे जो विजय की कामना, व्यवहार,
तेज प्राप्ति, आनंद प्राप्ति तथा प्रगति के प्रयत्नों में उसकी सहायता करें। वह प्रज्ञा, सामर्थ्य तथा प्रभाव से युक्त हो। भावार्थ: जल जीवन का रस है, जल शांति देने वाला है। ज अम्म से लेकर ल य पर्यंत जो उपयोगी होता है उसकी संज्ञा जल है। भावार्थ: पृथ्वी के ऊपर जो जीवन प्राप्त होता है उससे मनुष्य पुष्ट होता है। शत्रुओं के उपद्रव होने पर वीर तथा शूर नेता को ही लोग बुलाते हैं। भावार्थ: शत्रुओं का उपद्रव उपस्थित होने पर वीर योद्धा संगठित हों, इतर लोग इन वीरों की सहायता करें। वीर नेताओं के लिए उत्तम वाहनों का प्रबंध हो। भावार्थ: जहां यज्ञ चलता हो वहां लोग अपनी इच्छा से जाएं, अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर जाएं। भावार्थ: इसी प्रकार जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध चल रहा हो वहां भी लोग स्वयं स्फूर्ति से सैन्य में जाकर प्रविष्ट हों। उस समय किसी के आमंत्रण अथवा निमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। इस प्रकार स्वयं जाकर दूसरे वीरों का भी उत्साह बढ़ाएं। भावार्थ: इस ईश्वर के सामर्थ्य के कारण ही सूर्य उदय होता है तथा पृथ्वी सबका बोझ उठाती है। विश्व में जो भी कार्य होता है वह बल से ही होता है, इसलिए बल को प्राप्त करना चाहिए। भावार्थ: तपः साधना करने के पश्चात ही देवगण उसकी सहायता के लिए आते हैं, इसलिए सदैव पवित्र बुद्धि से कुटिलता रहित कार्यों को करना चाहिए। भावार्थ: मनुष्य सदैव दिव्य गुणों से युक्त बुद्धि से प्रेरित होकर उत्तम कर्म करे तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण होकर वचनों को बोले। भावार्थ: जिस प्रकार कोई जल प्रवाहों को स्पष्ट रूप से देखता है उसी प्रकार वह वीर वरुण देव हमारे जीवन प्रवाहों को देखता है, इसलिए सदैव सचेत होकर व्यवहार करना चाहिए तथा सदैव ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे शुद्ध आचरण हो। भावार्थ: राष्ट्र का जो राजा हो उसमें ऐसा उत्तम छात्र बल हो कि वह पूरी आयु तक टिके। वह अपने राष्ट्र में नदियों का इतना सुंदर प्रबंध करे कि उसके राष्ट्र में सर्वत्र समृद्धि ही हो। भावार्थ: सभी प्रजाजनों का उत्तम संरक्षण हो। निंदकों द्वारा की जाने वाली निंदा प्रभाव रहित हो। निंदक हमारी चाहे कितनी भी निंदा करें परंतु उस निंदा से हमारा कुछ न बिगड़े। भावार्थ: मनुष्य शस्त्र से शस्त्रास्त्रों से सुरक्षित रहें। रक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि शस्त्र के शस्त्रास्त्र प्रभाव रहित सिद्ध हों। सभी मनुष्य काया, वाचा, मनसा तथा बुद्धि से पाप रहित रहें। भावार्थ: अन्न का भक्षण करने वाला प्रिय अग्नि हमारे नम्रता पूर्वक किए गए स्तोत्रों से प्रसन्न होकर हमारी सुरक्षा करे। भावार्थ: जल को सुखाने वाली अग्नि को अपना मित्र बनाना चाहिए ताकि देवों के साथ रहने वाला वह अग्नि हमारा कल्याण करने वाला हो। भावार्थ: प्राचीन काल में नदियों के किनारे रेतीले तट पर यज्ञ किए जाते थे। उनमें अग्नियों को प्रज्वलित किया जाता था। तत्पश्चात उन प्रज्वलित अग्नियों की स्तुति की जाती थी। भावार्थ: अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में रहकर बादलों को बरसाने वाला अग्नि हमारी रक्षा करे। जो मनुष्य जीवन भर सत्य का पालन करता आया है उसका यज्ञ क्षीण न हो। भावार्थ: हमारे सहायकों को पर्याप्त मात्रा में धन, अन्न तथा यश मिले। धन प्राप्ति के कर्मों में जो मनुष्य हमसे शत्रुता करके हमें नीचा गिराना चाहते हैं वे हमारे शत्रु नष्ट हो जाएं। भावार्थ: बड़ी सेना रखने वाला राजा भी इन अग्नि, वायु आदि देवों के बलों से बलवान होकर सूर्य की भांति तेजस्वी होते हैं तथा अपने तेज से शत्रुओं को तपाते हैं। जब बड़े-बड़े राजा को भी देवों की सहायता की आवश्यकता होती है तो फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। भावार्थ: जब मनुष्य अपनी पत्नियों में पुत्र को उत्पन्न करें तो वे वीर पुत्रों को ही